ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया था। अब वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें थी, प्लाज्मिड डीएनए था, प्लाज्मिड के साथ हमने फॉरेन जीन को अटैच किया था जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए वगैरह जो है ना, ये सब कुछ पढ़ते हुए हम फाइनली आ चुके हैं वेक्टरलेस ट्रांसफॉर्मेशन पे। ठीक है, वेक्टरलेस ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए 5 प्रोसेस है। हम जब भी किसी फॉरेन जीन को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को, डीएनए को हम किसी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए हमें 5 अलग अलग मेथड जो है इसमें पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रोपोरेशन, जिसका मतलब है माइक्रोवोल्ट्स का एक छोटा सा झटका दिया जाएगा किसी भी सेल को, जिसकी वजह से उसकी सेल मेम्ब्रेन की जो पोलैरिटी है, दैट पोलैरिटी विल चेंज। वो पोलैरिटी जो है थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और अगर पोलैरिटी चेंज हो जाती है देन इट विल इंक्रीज द पोर साइज। पोर साइज जैसे ही इंक्रीज होगा, जब हमने डीएनए को उसके साथ उसकी मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास में रखा हुआ है, इट विल फाइनली एंटर इनसाइड। क्लियर है? इलेक्ट्रोपोरेशन। देन वी हैव कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन पर्टिकुलरली होता क्या है, देखिए जब भी हम किसी भी बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पिलाई फॉर्मेशन से एक सेल से दूसरे सेल के अंदर क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं इस तरीके से एक ब्रिज बना के। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज पिलाई। ठीक है, तो यही सेम चीज यूज की जाएगी कॉन्जुगेशन, ये यूज किया जाएगा इस तरह से वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वेक्टरलेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डीएनए ट्रांसफर ट्रांसफर के लिए। अब ऐसा क्यों किया जाता है, उसका रीजन ये है कि ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको, जैसे ये बैक्टीरिया है, अभी आगे इसमें पर्टिकुलर एग्जांपल भी चलिए हम वहीं देंगे। देन वी हैव बायोलिस्टिक एंड जीन गन, यानी हम सिंपली एक जीन को जो है कुछ फोर्स के साथ, स्पीड के साथ हम किसी मेटल के पार्टिकल्स के ऊपर अटैच करते हैं और फिर उसको बम्बार्ड करते हैं जिस भी सेल के हम अंदर उन्हें ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। देन वी हैव माइक्रो इंजेक्शन, और माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से हम डायरेक्टली सेल को सुई लगा देते हैं जिसकी जिसके टिप पॉइंट के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, अटैच्ड डीएनए जो हम ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं। अब यहाँ एक लास्ट आता है डायरेक्ट डीएनए वैक्सीन। देखिए इसमें कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, है ना। ड्रग्स का मतलब क्या है, दीज आर द केमिकल्स जो डीएनए के साथ अगर हम बाइंड अप कर देते हैं तो वो सेल के अंदर ट्रांसफर उनको कर देंगे। ठीक है, यहां पर इसका ज्यादा डिटेल्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना समझ लो कि ये टारगेटेड वैक्सीन होती हैं। टारगेट केमिकल्स या इनको टारगेट ड्रग्स बोल सकते हैं। ड्रग्स वो नहीं, वो ड्रग्स की बात नहीं कर रहा मैं, बीड़ी सिगरेट हुक्का की बात नहीं कर रहा। संजना गुड इवनिंग, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज जो केमिकल्स हैं वो जो सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो उनकी हेल्प से अभी हम डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। अब इनको एक एक करके डिटेल से भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले है आपके पास दिस माइक्रो सॉरी इलेक्ट्रोपोरेशन। क्लियर है? Just a second, give me a second please. So very first is electroporation. ठीक है, अब देखिए ये जो एक सेटअप हमने तैयार किया हुआ है, ठीक है, दिस सेटअप, नाउ दिस सेटअप इज हैविंग वन नेगेटिव चार्ज ऑन वन साइड। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट है यहाँ पर, और दूसरी तरफ इसमें होता है पॉजिटिव चार्ज। यानी एक तरफ क्या है, वन इट इज हैविंग कैथोड एंड ऑन द सेकेंड साइड इट इज हैविंग एनोड। ठीक है, कैथोड और एनोड ये दोनों हमारे यहाँ प्रेजेंट है। क्लियर है? हमने इसके अंदर सेल सस्पेंशन डाला हुआ है। नाउ वी हैव डाल दिया हमने सेल सस्पेंशन इसके अंदर। सस्पेंशन के साथ साथ हमने और क्या डाला है, सस्पेंशन के साथ साथ हमने हमने डाला है इसके अंदर डीएनए या फॉरेन जीन जिसे बोल सकते हैं। और या सेकंड कंडीशन क्या है इसमें,
और सॉरी, थोड़ा सा मुझे कुछ कुछ चीजें बीच में भी इस्टेब्लिश करनी पड़ती हैं। तो ये जो फॉरेन जीन है या जीन ऑफ इंटरेस्ट आप इसे बोल सकते हैं। कोवेट का मतलब होता है दिस इज अ स्पेशलाइज्ड ऑपरेटस, दिस इज अ स्पेशलाइज्ड ऑपरेटस। और ये ऑपरेटस क्या करता है, दिस ऑपरेटस इज रिस्पॉन्सिबल। अभी ठीक है आवाज, अगर अब भी किसी को कम आ रही है तो एक बार अपने मोबाइल की आवाज को भी थोड़ा सा बढ़ा के देख लो, है ना। और अपने साथ एक नोटबुक जरूर रख के बैठना। सबसे पहले तो 12 बच्चे देख रहे हैं, लाइक मेरे पास 7 हैं, कम से कम एक लाइक हर एक बच्चा अगर देगा तो आई विल बी हैप्पी विद दैट। तो देखिए भाई, कवेट इज स्पेशलाइज्ड एक हमने देखा था पीसीआर के अंदर एक वॉयल देखी थी, है ना। उसी वॉयल की तरह होता है जिसके एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड प्रेजेंट है। अब सेल की जो मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर की तरफ चार्ज रहता है क्या, सेल के अंदर की तरफ चार्ज रहता है हमेशा नेगेटिव, और बाहर की तरफ चार्ज रहता है ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है। तो जब भी ये सेल कैथोड के पास में, यानी जब भी हम इसको कैथोड का, अब कितना करंट दिया जाएगा, करंट दिया जाएगा हमेशा 25 माइक्रोफैराड, 25 माइक्रोफैराड इतना ही करंट दिया जाता है। कितनी देर के लिए दिया जाता है, मैक्सिमम 1 से लेके 2 सेकंड तक दिया जाता है। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से सेल जब है ये इस तरह से, यानी जो सेकंड आपके पास स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको बीच में, इसके अंदर जिस तरह की सेल में पोरेशन हो चुकी है, यही पोरेशन जो है वो कंप्लीट सारे के सारे सेल की जो मेम्ब्रेन है वो डिपोलराइज हो जाती है, और जो बैक्टीरिया के अंदर है हमारा डीएनए वो एंटर कर जाएगा। ठीक है। अब डीएनए को एंटर करने के लिए देखिए एक सिंपल सी चीज है, डीएनए जो है ना उसके ऊपर टोटल चार्ज नेगेटिव होता है। सेल के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर यानी इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन चार्ज क्या है, नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव टू नेगेटिव हमेशा रिपल्शन होती है। तो इस कंडीशन में जो बैक्टीरिया है वो सेल को डीएनए को जल्दी से अपटेक नहीं करता। ठीक है। बट जब ये कंडीशन बाहर ज्यादा नेगेटिव की और अंदर कम नेगेटिव की हो जाती है कैथोड की तरफ, तो डीएनए जो है वो भाग के अंदर घुस जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर एक चांस है, चांस फैक्टर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव हम दोनों ही तरफ से इनको क्या दे रहे हैं, वोल्ट्स या करंट के झटका। अब पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की, एक तरफ से दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। तो जो सेल कैथोड के नजदीक है उनके अंदर डीएनए जल्दी एंटर कर जाता है, बजाय जो सेल कैथोड के दूर हैं, ठीक है, जो एनोड की तरफ है। अब चांस फैक्टर फिर से बन जाता है यहां पे कि हमें जो है काफी ज्यादा बार झटका देना पड़ सकता है। सस्पेंशन को एक बार हिला देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, फिर उसके बाद एक छोटा सा माइक्रोफेराड का झटका देते हैं, फिर दोबारा मिक्सअप करते हैं, ताकि जितने भी सेल हैं उसमें से मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। यह है मेथड इलेक्ट्रोपोरेशन का। ठीक है। सेकेंड कंडीशन आती है इसमें जो हमने पढ़ा था, कॉन्जुगेशन। यानी कॉन्जुगेशन इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन सम ऑफ द बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया के अंदर है। तो यहां पे देखो कॉन्जुगेशन का मतलब, एक इकोलाई जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है, हमेशा सारे के सारे प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी के किस पे किए जाते हैं, इकोलाई पे सबसे ज्यादा किए जाते हैं, क्योंकि इसे बोलते हैं ग्रास। ग्रास का फुल फॉर्म क्या है, जनरली रिकमेंडेड एज सेफ। दिस इज जनरली रिकमेंडेड एज सेफ। ठीक है। भगवान करे आप सारे डॉक्टर्स बने, अगर नहीं भी बनते हैं तो जब भी आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो ये आपके पास बहुत बहुत काम में आने वाली चीजें हैं। और अगर आपको पहले से इस बात का आइडिया रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। और जब भी अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन लेंगे तो वहां पर भी आपके पास इस तरह की चीजें आती हैं जो आपको पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, दुनिया भर के सब्जेक्ट होंगे, तो पहले 1 साल 2 साल में तो आपको इस तरह के जनरलाइज सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जाएंगे, और फिर उसके बाद में आपको डिटेल से एनाटॉमी आता है, फिजियोलॉजी आता है, ये सब चीजें फिर, और उसके बाद जब एमडी होती है दैट इज स्पेशलाइजेशन। तो सबसे पहले देखो इसमें 3 तरीके के, मतलब 2 पर्टिकुलर तरीके के सेल होते हैं। एक है दिस पुटिडा, दिस इज स्पीशीज, पी इज जीनस एंड पुटिडा इज स्पीशीज। तो ये सेल जो है ये जल्दी सी डीएनए को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है।
ये वेक्टर की हेल्प से या नॉन वेक्टर हेल्प से या वेक्टरलेस ट्रांसफॉर्मेशन में ये जल्दी से डीएनए को एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हेल्पर सेल यानी ऐसा जो जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, उसके अंदर एक हम मोबिलाइजेबल प्लाज्मिड जो है इसे डाल देंगे। उसके बाद हम इकोलाई को इस तरीके से एक्साइट करते हैं कि वो पुटीडा के साथ जाकर कॉन्जुगेशन करे, ठीक है, पेलाई फॉर्मेशन करे, और फिर उसके बाद ये प्लाज्मिड जो है वो दूसरे सेल के अंदर चला जाएगा, वहां पे जाके एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब एक चीज याद रखिएगा, जो ये इकोलाई है यहां पर, दोनों इकोलाई, ये कभी भी इस प्लाज्मिड को एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे, स्टेबल नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये प्लाज्मिड जो है इसके लिए बना ही नहीं है। इस इकोलाई के लिए ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाला गया है ताकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर भेजा जा सके। ठीक है, दोनों मेथड क्लियर हुए। तीसरा मेथड आता है इसमें पास आपके पास बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड। ठीक है, सिंपल मतलब है बैक्टीरिया को गोली मारो, खींच के मारो, माथे में मारो, और उस गोली के ऊपर सिर्फ डीएनए चिपका दो। ठीक है, तो यही रहेगा हमारे पास। सिंपल सा एक मेथड है, शूट एट साइट। शूट एट साइट हम करेंगे बैक्टीरिया के साथ, और इसमें रहती है एक जीन गन। ये है इसकी बैरल। ठीक है, कितने 32 बोर की होती है भाई, मतलब मजाक कर रहा हूं, दिस इज नॉट द केस, ये हथियार वाली बात आ गई, यानी असली गन की बात है तो वो 32 बोर्स। तो यहां पे जो जीन गन है इसकी एक बैरल होती है, यहां से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आते हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड किया जाता है, बहुत स्पीड से बम्बार्ड किया जाता है, किसके ऊपर, एक गोल्ड प्लेटेड डिस्क है हमारे पास, जैसा कि यहां देख रहे हैं सेंटर में आप। ये डिस्क जो है इसके ऊपर मतलब इसके अंदर गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, और ये गोल्ड पार्टिकल्स कैरी करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट अपने ऊपर। यानी हमने क्या किया, सिर्फ चिपकाया हुआ है गोल्ड पार्टिकल्स के ऊपर, डीएनए को एडहेयर किया हुआ है। अब ये जो एडहेरेशन है, देखिए नीचे की तरफ एक डिस्क है, स्क्रीन लगी हुई है एक। ठीक है, अब ये जो स्क्रीन है ये ऊपर से आ रहे इलेक्ट्रॉन्स को तो रोक लेती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स आगे नहीं जा पाएंगे, सिर्फ क्या जाएगा, गोल्ड प्लेटेड पार्टिकल्स। ठीक है, डीएनए प्लेटेड गोल्ड पार्टिकल्स। यूज किस लिए किया जाता है, इसका मेजर यूज जो है ना वो यूज होता है पर्टिकुलरली ऐसे सेल्स के लिए जिनकी सेल वॉल जो है हार्ड होती है। ठीक है, इनकी सेल वॉल जो है हार्ड होती है, और ये जल्दी से वेक्टर या वेक्टरलेस ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड्स में फेल हो जाते हैं। यानी अगर हम इसको CaCl2, अब प्लांट सेल्स है, सेलुलेज प्रेजेंट है, सेलुलोज प्रेजेंट है, हेमी सेलुलोज है, तो ये जो मेथड्स है ना, ये क्या करेंगे, दे विल नॉट पर्टिकुलरली, दे विल नॉट एक्सेप्ट जल्दी सी दीज कंडीशंस। ठीक है, डीएनए को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, अब अगर ये डीएनए को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। और दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका विल बी दिस सेम जो हमने अभी अभी पढ़ा, बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड। क्लियर है, दिस बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। ठीक है जी, टारगेट होते हैं हमेशा प्लांट सेल्स। Clear, these are the plant cells are the targets. Now next we have is okay, micro injection। सबसे पहले माइक्रो इंजेक्शन दिया किसने था, माइक्रो इंजेक्शन was given by, very first of all it was given by Jeffrey Chamberlain। it was given by Jeffrey Chamberlain। सी आप लोग अगर मतलब साथ साथ लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वरना इन चीजों का ना स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डायग्राम्स आपको मिल जाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ जो डाटा है उसके अंदर उसको लिखते रहिए अपने साथ, या मैं अगर कोई स्क्रीन ब्लैंक करके आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं तो उन्हें लिख लो,
अब फिलहाल सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ये होता है हमारे पास, ये साइड में आप जो देख रहे हैं यहां पे, दिस इज द पाइपेट। ठीक है, दिस इज द पाइपेट। पाइपेट के पास क्या है, बहुत ही माइन्यूट एक पोर होता है जिसके अंदर से सक्शन क्रिएट किया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर से सक्शन क्रिएट किया जाता है। सक्शन क्या करेगा, सक्शन का मतलब सिंपली होता है टू वैक्यूम क्रिएट करना। अब वैक्यूम जब भी क्रिएट होता है, ये सेल जो है इसके साथ एडहेयर हो जाएगा। अब सेल इसके साथ एडहेयर हो जाएगा और हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे इंजेक्शन। इंजेक्शन के ऊपर हम जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको लाइगेट कर देंगे या एडहेयर कर देंगे, एंड वी फाइनली ट्रांसफर इट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये सारे के सारे मेथड उन्हीं सेल्स के लिए हैं जो नेचुरल मेथड, नेचुरल तरीके से या कॉम्पिटेंसी शो नहीं कर पाते।